दोस्तों कैसे हैं आप। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी। और ये एक और न्यू ब्लॉग आप लोगों के स्टार्ट किया है। अभी एक वारदात का बारे में आपने सुना होगा कि एक उड़ीसा का इंसान जिसका नाम अभिषेक मिश्रा है, वो यूपी के डिस्ट्रिक्ट मथुरा के ब्लॉक गोवर्धन के कस्बे राधाकुंड में रहता था और भजन कीर्तन साधु का भेष उसने बनाया हुआ था। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बहुत लोग ऐसा काम कर रहे हैं, लेकिन जिनका खुल रहा है उनको पुलिस ले रही है पकड़ के हाथ में। जिनका अभी तक नहीं खुल रहा वो अभी कर रहे हैं इन कामों को। बट पाप का घड़ा जब बढ़ता है ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं, जब वो बढ़ता है ना तो कोई नहीं बच पाता। अब इस बंदे ने बीटेक इंजीनियर है, आईआईटी इंजीनियर है, ये 20 लाख का पैकेज था इसका साल का, उसको छोड़ के बैठा है। उसको छोड़ के ये बाबा जी बना। क्यों? क्योंकि उसको पता है। अब ये राधाकुंड में कहाँ रहता था उसको मैं बताती हूँ। अगर जो लोग राधाकुंड गोवर्धन और मथुरा के आसपास के होंगे वो जानते होंगे अच्छे से। ये राधाकुंड, एक सेकंड रुकना आप लोग, ठीक है। इसने क्या करा, एजुकेटेड है खूब अच्छे से। अब इसको पता है कि मैं जॉब करूँगा तो इतना जल्दी मैं पैसे, अब इसको जल्दी पैसा वाला बनना था, जल्दी पैसा वाला बनना था। तो इसने क्या करा, लड़कियों के साथ खेलना शुरू कर दिया। अब उनका ब्रेन वॉश करा। अब उसका मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाऊंगी, उसको आप देखना और फिर बताना उसके बाद, ठीक है। तरंगपल मोबाइल में सभी के वीडियो। मथुरा से गिरफ्तार किए गए आईआईटी रुड़की के पूर्व छात्र और आध्यात्मिक प्रवचनकर्ता अभिषेक मिश्रा से जुड़े मामले में पुलिस जांच जारी है। अधिकारियों के अनुसार एक युवती की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसके बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जांच के दौरान पुलिस आरोपी के मोबाइल फोन से मिले फोटो, वीडियो, चैट रिकॉर्ड और अन्य डिजिटल सामग्री की पड़ताल कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि डिजिटल साक्ष्यों की सत्यता और उनसे जुड़े तथ्यों की जांच की जा रही है। जरूरत पड़ने पर फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद भी ली जा सकती है। पुलिस के मुताबिक जांच के दौरान कई युवतियों के नाम सामने आए हैं। कुछ ने आरोपी पर शारीरिक शोषण और विश्वास का दुरुपयोग करने जैसे आरोप लगाए हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि सभी दावों और आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है और अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा गया है। एफआईआर में एक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि आरोपी ने कथित तौर पर गंधर्व विवाह का विश्वास दिलाकर संबंध बनाए। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है। मथुरा पुलिस के अनुसार मामले में डिजिटल डेटा, बयानों और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। देखा आपने एक छोटा सा क्लिप। ये वो बाबा जी है जिसका नाम अभिषेक मिश्रा है। ये उड़ीसा का रहने वाला है और ये यहाँ राधाकुंड में रह रहा था, वृंदावन के राधाकुंड में रह रहा था। यहाँ पे ये भजन कीर्तन के नाम पे ढोंग कर रहा था, साधु का इसने भेष बनाया हुआ था। इसको पकड़ लिया गया है। क्या कारण था, क्या वजह थी, क्यों ये कर रहा था, आजकल की जनरेशन को हो क्या रहा है ये समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी, ठीक है। बट आपको ब्लॉग लास्ट तक देखना है, बिकॉज कोई भी अगर ऐसे बहकावे में आके, बाबाजियों के बहकावे में आके इन चक्रों में पड़ रहा है तो उसके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं शुरू करती हूँ शुरू से कि ये उड़ीसा का रहने वाला अभिषेक मिश्रा बीटेक इंजीनियर आईआईटीएन है और ये अपने 20 लाख के पैकेज को छोड़कर यहाँ बाबाजी बनने आया। बाबाजी बना, साधु बना, गंधर्व विवाह के नाम पर युवतियों को अपने जाल में फंसाता रहा। इसने अपने दूसरा जो नाम रखा नारायण करके रखा, नारायण, ठीक है। और ये बीटेक इंजीनियर लड़कियों का ही ब्रेन वॉश करता था। अदर स्टेट की लड़कियां इसके मंदिर देवालय जो भी इसने बना रखा था वहाँ आती, ये उनका ब्रेन वॉश करता, गंधर्व विवाह के नाम पे उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता और फिर उनका एक वीडियो क्लिप बना के उनको ब्लैकमेल करता, उनसे पैसे लेता। क्या पैसे? मतलब एक तो उनके साथ गलत कर रहा, ऊपर से उनको ब्लैकमेल करके उनसे पैसे भी ले रहा। तो सोचो ये कितना घटिया आदमी है। अब इसका क्या हुआ, इसने सोचा कि सभी, ये कैसे करता था उनके साथ ये सब चीज़ें, उनको कुछ मीट दूध वगैरह उनमें उसमें कुछ नशीला पदार्थ डाल के पहले उनको ऐसे ही पिला के और उनके साथ गलत काम करता। उसके बाद उसका क्लिप बना के नेक्स्ट डे उनके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता और उस क्लिप को जब वो अपने जहाँ चली जाती है यही रहती तो उस क्लिप को दिखा के उनको ब्लैकमेल करता और गंधर्व विवाह का झूठा नाटक करता और उनके साथ गलत रिश्ते बनाने के लिए उनको ज़बरदस्ती उनके साथ करने की कोशिश करता। अब ये चीज़ क्या है दोस्तों,
अब इसको सज़ा मिलनी चाहिए जैसा इसने करा, इसके साथ इसको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, इसको ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि जिस चीज़ के द्वारा ये इस गलत काम को कर रहा था ना, वो चीज़ इसके शरीर से बिल्कुल हमेशा के लिए अलग हो जानी चाहिए, जिससे कि इसको महसूस हो कि इसने लड़कियों के साथ जो करा वो कितना गलत था। अब दूसरी चीज़, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 10 नहीं, इसने टोटल 24 लड़कियों के साथ ऐसा करा। अब एक लड़की भोपाल की थी, उसका नाम मैं अनाउंस नहीं करूँगी बिकॉज ये नहीं है हमें अलाउड, बट भोपाल की लड़की थी, इसने सब लड़कियों को एक जैसा समझा। अब उसके साथ इसने ऐसा करा। बीटेक लड़की थी, ब्रेन वॉश कर दिया उसका, उसके साथ ऐसा करा। अब वो जब अपने स्टेट चली गई, भोपाल चली गई, तो उसको इसने कॉल करके धमकी दी, पैसे चाहिए, ये वो, ऐसे 10 तरह की उसके सामने बातें करी। अब वो तो लड़की, उसने क्या कहा, अरे यार ये तो फंस, तो ये सारी चीज़ तो होगी, उसकी तो गलती नहीं थी बेचारी की, बट कहते हैं ना जब इंसान का दिमाग काम करना बंद कर देता है ना दोस्तों, ये दिमाग काम करना बंद कर देता है तो अच्छा इंसान पागल हो जाता है, ये चीज़ है। अब उसके साथ ऐसा हुआ, उसने अपने डैडी को बोला, उसने डैडी ने उसको समझा। देखो पेरेंट्स की सबसे बड़ी, पेरेंट्स को मैं बोल रही हूँ एक चीज़ कि गलतियाँ हालांकि इंसान से होती है, पर इस चीज़ में आप ज़रूरी नहीं हर बार आपकी बच्चियाँ ही गलत हों। हमेशा पेरेंट्स को गलत होने के बाद भी अपने बच्चों का साथ देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स का ये फर्स्ट पहला कर्तव्य यही है, पहली प्रायोरिटी यही है पेरेंट्स की कि अपने बच्चों को ऐसा बनाओ कि वो सारी चीज़ें आप लोगों से बोल पाएँ, ना कि सुसाइड। 2 ऑप्शन होते हैं हर एक इंसान के पास, एक तो बताने का और एक सुसाइड का। जब वो बता नहीं पाता ना, तो उसमें वो लड़की फेल या वो लड़का फेल नहीं होता है, वो पेरेंट्स फेल होते हैं, जो वो अपनी बातें अपने पेरेंट्स को बता ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब पेरेंट्स की कमी है इस चीज़ में। तो पेरेंट्स को अपने बच्चों से दोस्ती वाला रिश्ता रखना चाहिए, जिससे उनके साथ कुछ भी हो तो वो अपने पेरेंट्स को बेझिझक बता सकें। अब उस लड़की ने कितना अच्छा करा, अपने डैडी को बोला, उसके डैडी ने तुरंत कंप्लेंट लिखाई गोवर्धन थाने में, और उसको, उस नारायण को, उस अभिषेक मिश्रा को, उस कुत्ते को, उस हरामजादे कुत्ते के पिल्ले को 1 सेकंड में दबोच लिया गया उस स्थान से। वो कहाँ था? राधा कुंड की एक राधानगर कॉलोनी है, उससे भी इधर साइड एक माता का मंदिर है, सांचौली मैया है, उससे पहले ही एक बाबा जियों की कुटिया सी बनी हुई है, मौत मतलब आश्रम से, वहाँ एक आश्रम में ये, मतलब वहाँ इसका आश्रम इसने बना रखा था। क्यों? पैसा, तो इस काम को करके पैसे तो खूब अच्छे आ ही रहे थे, तो इस काम को ये करके इन पैसों को ये इस यूज़ में लगा रहा था। अब इसको, इसकी तो सुविधाएं सारी चीज़ मिल रही थी, इसको दूसरे का जीवन ये बर्बाद कर रहा था, जो कि इसको लग ही ना रहा था कि मैं दूसरे का जीवन बर्बाद कर रहा हूँ। तो ऐसे कुत्तों को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए। सरकार से मेरी यही दरख्वास्त है कि इसने 1 नहीं, 2 नहीं, 24 लड़कियों के साथ गलत किया है, और जब ये पकड़ा गया, जिस लड़की ने इसको, जिस लड़की के द्वारा रिपोर्ट हुई, जिस लड़की के द्वारा ये पकड़ा गया, उसके बावजूद भी इसके आश्रम में 3 अदर स्टेट की लड़कियां पाई गई, जो कि इसने जो ये करा है बाबा जी ने, ऐसा और भी अगर कोई कर रहा है तो वो यहीं के यहीं अपने इन कर्तव्यों को, इन घटिया चीज़ों को स्टॉप कर दे। और सरकार से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सरकार इस अभिषेक मिश्रा को, इस नारायण को, इस बाबा जी मुंडा को, कुत्ते को ऐसी सज़ा दे कि ये अपने जीवन पर्यंत में उस सज़ा को भूल ना पाए। बस बाकी लड़कियों से मेरी गुजारिश है, ये बाबा जी बुर्रों के चक्कर में नहीं पड़े। आप एजुकेटेड इसलिए बने हो, इससे अच्छा तो अनएजुकेटेड थे पहले, वो कम से कम किसी की बातों में तो नहीं आते थे। अब आप लोग एजुकेटेड होने के बाद भी ऐसे फालतू के बाबा जी की बातों में आते हो, तो आप लोगों से ज़्यादा कोई पागल इंसान नहीं है मेरी नज़र में। इसलिए किसी से मिलने से पहले, किसी से बात करने से पहले, किसी का कुछ खाने से पहले 1000 बार सोचो। प्यास भी लगी है तो प्यासे मर जाओ, लेकिन किसी का पानी मत पियो, चाहे उसको आप कितना भी जानते हो। दुनिया बहुत खराब है, सब लोग नौचने के लिए डोल रहे हैं। ना 1 महीने की बच्ची बचती है, ना 80 साल की बुढ़िया। आज का ज़माना वैसा नहीं बचा जैसा होना चाहिए था। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोग अच्छे से रहिए, अपने एजुकेशन का सदुपयोग करिए। जो ऐसा लोग गलत कर रहे हैं दूसरे की बहन बेटियों के साथ, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ये मेरी सरकार से दरख्वास्त है। बाकी जो भी लोग मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं, प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है, कमेंट में आप लोग बताओ आप लोगों की राय क्या है।
जो मैंने इस चीज़ में के बारे में बोला है, इस टॉपिक के बारे में बोला है, वो मैंने सही बोला है या नहीं बोला। बाकी आप लोगों की क्या राय है इस चीज़ के ऊपर, प्लीज़ आप लोग प्लीज़ आप लोग इस चीज़ पे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। बाकी ये ब्लॉग मैंने सिर्फ इसीलिए बनाया क्योंकि बहुत लोग इन चक्करों में पड़ रहे हैं और ये चक्कर बहुत ज़्यादा घटिया हैं, ये चीज़ें सही नहीं है। और ये जो नारायण दास अभिषेक मिश्रा जो नारायण दास बन के बाबा जी बन के वहाँ आश्रम को चलाने की कोशिश कर रहा है ना, इन घटिया कर्तव्यों से आश्रम क्या ये भी नहीं चलेगा। क्योंकि हमें अपने मोदी जी पर, हमें अपने आदित्य योगीनाथ जी पर इतना भरोसा है कि उनके हाथ जो भी लगता है ना वो उसका सूपड़ा साफ कर देते हैं। और ये बाबा जी नहीं बचेगा, ये बाबा जी तो उसकी तो जड़ी काटी जाएगी सीधी। जिस चीज़ के ऊपर ये 24 लड़कियों के साथ निकल कर आए ना, उस चीज़ को उखाड़ के इसको खिचड़ा बना देंगे, खिचड़ा। उनका नाम योगी आदित्यनाथ जी हैं। देखते जाओ तेरे साथ क्या होता है। नारायण दास उर्फ अभिषेक मिश्रा उड़ीसा को भूल जाएगा अब तू। ब्रज में आके इन कुकर्मों को करने के लिए इस ब्रज में आया है, और ब्रज में केवल ब्रज के लोगों के लिए है ये ब्रज। ये इधर उधर के फालतू लोगों के लिए, अंगाला वंगाला और ये फालतू उड़ीसा उड़ाड़ा उनके लिए नहीं है। ये ब्रज ब्रजवासियों के लिए। यहाँ 1 से 2 से 10 दिन से ज़्यादा कोई व्यक्ति रुकेगा तो वो गलत आचरण करेगा। तो हमारी उनसे रिक्वेस्ट है, वो आइए, दर्शन करिए, 2 दिन 5 दिन 10 दिन रहिए और अपने जाइए जहाँ से आए हैं, ठीक है। इन कुकर्मों को यहाँ पर आकर मत करिए। अपने जाओ, अपने देश में करो, अपने उड़िया में करो, ठीक है। अपनी बहन बेटियों के साथ करो। दूसरों की बहन बेटियों को फंसा के बदतमीज आ गया तू यहाँ ब्रज में रहने। वो तो तू ब्रजवासियों से निकल गया, नहीं तेरी ब्रजवासी ऐसी थूत छेदते ना, तू भूल जाता कि तू कहाँ का बाबाजा बना है, ठीक है। तो दोस्तों इस ब्लॉग को एंड तक देखना, और अगर मेरी बातें आपको सही लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी ये ब्लॉग आप लोगों के लिए, आप लोग न्यू हो तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और बाकी मैं आप लोगों के लिए ऐसी नई नई चीज़ें लाती रहूँगी और आप लोगों को मोटिवेट करती रहूँगी। ये चीज़ें जो भी हैं आप लोगों के सामने ज़रूर आएंगी। मैं अभी आपको सारी चीज़ें फुल दिखाऊंगी, ठीक है। बाकी अभी हम चलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।